गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर इसमें से फिनिश करने के बाद एनसीईआरटी में से मैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा इनके थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताया करूँगा हर चैप्टर से रिलेटेड। अब जैसे ये फिनिश हो जाएगा तो लाइन्स एंड एंगल के जो क्वेश्चन आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में है और एएमयू एंट्रेंस में आते हैं, नवोदय विद्यालय में आते हैं 9th क्लास में, उन क्वेश्चनों को समझाया करूँगा हर चैप्टर के बाद। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की वीडियो में जो है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट किया करूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए 6.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर पहुँच गए 3rd पर। समझिए एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.3, एक्सरसाइज है हमारी 6.3 और हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 3rd पर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा ये है, इसका ये फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे करके, और इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है इसका। ये पॉइंट है हमारा C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब क्वेश्चन में हमसे इसमें कहा गया है AB पैरेलल D और ये एंगल दे रखे हैं। ये एंगल दे रखा है हमें 35 डिग्री, ये एंगल दे रखा है हमें 53 डिग्री और उसके बाद में ये हमें दे रखा है AB पैरेलल टू DE। AB जो है वो किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है। AB पैरेलल टू DE और हमें फाइंड करना है एंगल DCE, एंगल DCE ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगल DCE हमें क्या करना है? फाइंड करना है। DCE ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है DCE। तो देखिए समझिए, कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे AB जो है जब D के पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों जब पैरेलल रेखाएं हैं और ये इस तरह से ट्रांसवर्सल आ रही है, तो जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो हमेशा ये किसके इक्वल होगा? इसके। ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा? इसके। ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होता है? इसके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल DEC इक्वल DEC इक्वल, या एक बार यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं DEA। ऐसे कीजिए आप, DEA नाम दीजिए यहाँ पे, DEA इक्वल DEA इक्वल हो जाएगा एंगल VAE, एंगल VAE। तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण। अब उसके बाद में ये एंगल जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास में 35 डिग्री। कितना हो गया? ये 35 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो इन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DECE। तो DCE में हम जानते हैं एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल C हमें फाइंड करना है। एंगल C को हम नाम दे सकते हैं एंगल DCE, फिर प्लस एंगल D की वैल्यू हमें दे रखी है 53 डिग्री, प्लस एंगल E की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, एंगल E ये रहा हमारे पास में, E का मतलब DEC कह सकते हैं इसको हम, या DEA नाम दिया था मैंने यहाँ पे, तो DEA एंगल को हम यहाँ पे एंगल DEA को हम एंगल DEC भी कह सकते हैं। हम एंगल क्या कह सकते हैं? DEC, DEA एंगल, ये पूरी लाइन है इस तरह से, DEC हम इसको कह सकते हैं। और इस एंगल को और हम क्या कह सकते हैं? एंगल E कह सकते हैं। तो एंगल E की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है? 35 डिग्री। तो यहाँ पर रख दिया 35 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो अब ये हो गया एंगल DCE प्लस ये हो गया 8, 5 और 3 88 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाएंगे, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल DCE इक्वल ये हो गया 180 डिग्री माइनस के 88 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 बचा यहाँ पर 9 और ये 92 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एंगल DCE का मान कितना आ गया? 92 डिग्री। यही हमसे पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये इसका फिगर हमें दे रखा है 6.42। ये हमें फिगर इसका दिया हुआ है
6.42 कुछ इस तरह से है। ये लाइन हो गई हमारी RS। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये इस तरह से, फिर ऐसे। अब इसमें ये दोनों, अब ये इसको इससे मिला दिया हमने पॉइंट को, तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये वाला T पॉइंट है, ये S पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास Q। अब उसके बाद में ये एंगल दे रखा है हमें 40 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 95 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? एंगल SQT। SQT ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है और ये एंगल दिए हैं, कोई भी लाइन इसमें किसी के पैरेलल नहीं है और SQT की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, SQT। तो देखिए समझिए इसे, SQT की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, SQT ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों एंगलों की सहायता से हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम एक तरह से क्या ट्रायंगल बन ही रहा है, तो ट्रायंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। जब हमें ये फाइंड हो जाएगा तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा, फिर हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे ये हो गया इन ट्रायंगल, सबसे पहले बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल PRT। तो इसमें हम ले रहे हैं, तो ये हो गया एंगल P, इसका नाम हो गया RPT प्लस इस एंगल का नाम PRT प्लस इस एंगल का नाम RTP इक्वल 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारे पास, ये RPT हो गया 95 डिग्री, फिर प्लस PRT ये हो गया 40 डिग्री, फिर प्लस और RTP हमें फाइंड करना है, RTP इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 5, 9 और 4 13 प्लस के एंगल RTP इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल RTP इक्वल 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 5 और यहाँ पे बचेंगे हमारे 45 डिग्री, यानी RTP का मान RTP इतना निकल के आ गया 45 डिग्री। अब उसी प्रकार इस एंगल, अब ये एंगल हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री, तो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया एंगल QTS इक्वल हो जाएगा एंगल RTP के, एंगल RTP इक्वल 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद हमें ये एंगल पता चल गया। अब इन तीनों का सम करके ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो ये हो गया इन ट्रायंगल। अब लेंगे STQ, इन ट्रायंगल STQ। तो इसमें लेंगे तो एंगल STQ फिर प्लस TQS, एंगल TQS, फिर प्लस एंगल QST इक्वल 180 डिग्री। अब उसके बाद STQ में ये फाइंड कर चुका हूँ, STQ ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ये रहा STQ, ये हो गया 45 डिग्री। फिर प्लस अब TQS हमें निकालना है, TQS या हम इसको SQT कह देते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बता चुका था, ABC है, तो इसको हम एंगल को दो प्रकार से नाम दे सकते हैं। एंगल ABC, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ABC, या हम कह सकते हैं एंगल CBA। इन दोनों का मतलब एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो अब इसमें ये हो गया, अब प्लस QST ये हमारे पास है 75 डिग्री इक्वल, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल TQS इक्वल 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री माइनस के 75 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 120 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। इस प्रकार हमारा TQS निकल के आ गया, या हम इसको SQT कह सकते हैं, इसको हम SQT भी कह सकते हैं, SQT या TQS, यही हमें फाइंड करना था इसमें क्वेश्चन में। आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन समझिए। अब अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह जाएगा कल,
इस क्वेश्चन को फिनिश करके कल मैं आपकी RS अग्रवाल की मेरे पे किताब रखी है, इसमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताऊंगा लाइन्स एंड एंगल से संबंधित। तो देखिए आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इस तरह से कुछ इसका फिगर बना हुआ है। ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये हमारा S पॉइंट हो गया, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है। ये यहाँ पर T हो गया और इस तरह से यहाँ से ये R पॉइंट हो गया, ये 65 डिग्री एंगल हो गया हमारा, ये X हो गया और ये 28 डिग्री दे रखा है हमें, ये 90 डिग्री का हो ही गया परपेंडिकुलर है इस पर, ये बाई दे रखा है। तो देखिए इसमें PQ पैरेलल, एक तो हमें ये दे रखा है कि PQ जो है वो PS पर परपेंडिकुलर है, तो PQ PS पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये हो गया। अब PQ SR के पैरेलल है, तो PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के। ये दोनों आपस में कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स हैं और बाकी ये एंगल दे रखे हैं, हमें X और Y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से जो है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों, ये PQ हो गई एक तरह से और ये हमारी हो गई SR हो गई, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है। अब आप ये बताइए, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर आ रही है, इस तरह से R पॉइंट को यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, तो ये इस तरह से आ रही है, ये लाइन आ रही है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये बताओ आप, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे? ये दोनों कैसे एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये बताइए आप, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दोनों कैसे हो गए हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये पूरा एंगल जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर एक तरह से एंगल PQR इक्वल होगा एंगल QRT के, क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि X + 28 डिग्री, इस पूरा एंगल ये हो गया, ये पूरा एंगल निकालने के इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो X ये एंगल प्लस ये एंगल X + 28 डिग्री इक्वल ये हो गया हमारा 65 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो ये 7, 3 और 37 डिग्री। तो X की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 37 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस एंगल Y की। अब इस एंगल Y को इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल PSQ। अब इसमें लेंगे तो इस तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम हो गया एंगल SPQ, फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया PQS, एंगल PQS, प्लस इस एंगल का नाम हो गया QSP, एंगल QSP इक्वल 180 डिग्री। अब ASPQ ये हमारे पास है 90 डिग्री, फिर प्लस PQS ये X है और X की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे 37 डिग्री, फिर QSP ये हमारे पास है Y इक्वल 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, Y इक्वल 180 माइनस 90 माइनस के 37 डिग्री। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक तो ये हो गया तरीका, या इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 7 और ये हो गया 127 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया। दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3, 8 में से 3 गए तो 50 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया बाई का वैल्यू। ये आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को कल करा के कल की वीडियो में RS अग्रवाल में स्टार्ट कर दूंगा। कुछ कंपटीशन क्वेश्चन लिया करूंगा, लाइन्स एंड एंगल से संबंधित जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उन सबको समझाऊंगा। मेरे विद्यार्थियों आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।